से पार्ट 6 में पढ़ाने जा रही हूँ पार नज़र के। ये है आपकी हिंदी की बुक, आप इसको देख लीजिए। ये आपका बसंत है जो आपके हिंदी क्लास 6 के लिए हिंदी चलता है, क्लास 6 के लिए। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पार नज़र के। ठीक है बेटा, ये देखिए आपका लेसन 6 है पार नज़र के। तो आज मैंने इसके पहले इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप सभी लोगों ने अगर मेरे उस वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस कहानी में क्या क्या बताया गया है और इसमें हमने आपको क्या समझाया है कि हमें अपने पेरेंट्स से बिना पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए जब तक वो न कहें। तो ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को आपको समझाते हैं। तो चलिए हम राइट करवा देते हैं, आप देख लीजिए। चलिए बेटा, अब हम आपको बता देते हैं पार नज़र के। ठीक है, आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है कि इसमें क्या बताया गया है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको अभी समझा देती हूँ। इसमें एक सुरंगनुमा रास्ता है जिस रास्ते से जाने के लिए हर एक आदमी उस रास्ते में नहीं जा सकता और सबकी मनाही थी। मनाही में मना किया गया था। ठीक है, एक वहाँ पर सिक्योरिटी पास दिया जाता था। जो पास को लेकर जब जिसके पास वो रहता था, वो पास सिक्योरिटी पास, वही बस अंदर जा सकता था। और छोटू के पापा के पास वो सिक्योरिटी पास था क्योंकि वो वहाँ काम करते थे। पर छोटू का बहुत मन था कि मैं इस सुरंगनुमा रास्ता में जाऊं और घूमूं। तो जब वो अपने पापा से कहता था तो वो मना कर देते थे कि बेटा आपको नहीं जाना है। मगर फिर भी एक दिन छोटू बिना बताए उस रास्ते के अंदर चला गया। फिर वहाँ जाने पर वो बहुत डर गया क्योंकि वहाँ बहुत ही अंधेरा था और दिए जल रहे थे, तो दिए से बहुत ज़्यादा उसको दिख नहीं रहा था। तो छोटू मतलब जैसे कि जब आप किसी छोटे से रास्ते में घुस जाइए तो देख के बहुत डर लगता है, तो उसी तरह से उसे भी बहुत डर लगा। और वहाँ पहले से ही कुछ कैमरा लगा हुआ था जिसकी वजह से छोटू के हर एक तस्वीर को खींच लिया। तो उसे ये चीज़ पता नहीं था कि वहाँ छोटू की तस्वीर को खींच लिया गया है। वो बिल्कुल अनजान था और आगे बढ़ रहा था। तो कुछ वहाँ से जब वो कैमरे में उसकी फ़ोटो दिखी तो कुछ सिपाही आकर के छोटू को पकड़ के वहाँ से ले गए और उसे घर छोड़ दिए। तो छोटू इस बात पर अपने पापा से एक थप्पड़ भी खाया कि बेटा मैंने तुमको मना किया था तो तुम क्यों गए। लेकिन फिर भी वो जब नहीं माना और गया, जब वहाँ से लौट कर आया तो वो मार खाया। तो बेटा ये लाजमी है कि अगर आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं तो आप डांट खाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जाने के लिए एक स्पेस सूट पहनना अनिवार्य था। उसी को पहन करके वो जा सकते थे। एक ख़ास किस्म के जूते थे जो वो पहनते थे। तो अगर ये सब आपको नहीं पहनेंगे तो उसके अंदर जाना खतरों से खाली नहीं था। तो इन्हीं बातों को ये पूरे इसमें आपके इस जो पार नज़र के पूरा समझाया गया है। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप मेरी उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है और इसमें कहाँ से कहाँ तक मैंने समझाया है। ठीक है, अब आइए, अब आपको हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ साथ शब्दार्थ भी बता देते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले आपको शब्दार्थ राइट करना होगा और शब्दार्थ आप ज़रूर से राइट कर लीजिएगा। चलिए देखिए शब्दार्थ, ये हैं आपके। उसके पहले ये देखिए आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ नीचे दिए हुए हैं। छोटू का परिवार कहाँ रहता था, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखो। ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं 3rd, 4th, 5th, 6th। ठीक है, आपको इसके क्वेश्चनों के आंसर भी मैं दे दूँगी। उसके पहले आप आइए शब्द अर्थ पे। शब्द अर्थ देखिए, सबसे पहले है सुरंगनुमा, सुरंग की तरंग। ठीक है, जीव सृष्टि, प्राणियों की जीने योग्य दशाएं, रहस्य, गुप्त या छिपी हुई बातें, सिक्योरिटी, सुरक्षा, मनाही, अनुमति न होना। मनाही में जैसे कि कहीं जाने के लिए हमें मना किया जाता है तो मनाही। हथियार लेना यानी प्राप्त कर लेना। कभी कभी आप लोग कहते हैं हथियार लो, लेकिन हथियार ले नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं। हथियार लेना यानी प्राप्त कर लेना। चुनिंदा यानी चुने हुए। चंद मीन्स कुछ, वार्तालाप मीन्स बातचीत, दिए, दीपक, स्पेस सूट, अंतरिक्ष में पहन कर जाने वाला कपड़ा। बेटा सुरंगनुमा मीन्स सुरंग की तरह एक रास्ता जो होता है उसे हम सुरंगनुमा कहते हैं। ठीक है, सुरंग मीन्स आप समझ रहे हैं ना, पतली सी गली होती है उसे हम सुरंग कहते हैं। अब आइए हम आपको क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार ज़मीन के नीचे बसी हुई
कॉलोनी में रहता था। ठीक है। सेकंड है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखिए। सुरंग के अंदर सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं थी। इस मार्ग से कुछ चुनिंदा लोग जिनके पास सिक्योरिटी पास हो वो जा सकते थे, और छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था, इसलिए उसे सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ पर उसने क्या हरकत की? तो कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंट्रोल रूम में जाकर उसने अंतरिक्ष यान को देखा। एक अंतरिक्ष यान था। ठीक है। उस यान से एक यांत्रिक हाथ निकाल रहा था, तो वो डर गया। जैसे रोबोट हाथ निकालता है तो आप डर जाते हो ना, अगर रोबोट चले या फिर रोबोट आपके सामने आ जाए, वैसे ही एक अंतरिक्ष यान उस यान में एक यांत्रिक हाथ निकाल रहा था। उसकी हर क्षण लंबाई बढ़ती जा रही थी, मतलब हर क्षण उसकी लंबाई बढ़ रही थी। तो छोटू ने कंसोल पैनल का लाल बटन गलती से दबा दिया और बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज गई। इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की हरकत रुक गई थी। फोर्थ है बेटा, देखिए आपके क्वेश्चन है, इस कहानी के अनुसार यान को किसने भेजा और क्यों? एक समय ऐसा भी था जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे। धीरे धीरे वातावरण में बदलाव आया, इसमें सभी जीवों का पोषण होता था। सूरज में परिवर्तन होते ही वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ व पौधे, अन्य जीव असमर्थ साबित हुए, इसलिए मंगल ग्रह का जीवन समाप्त हो गया। 5 है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा और क्यों? इस कहानी में अंतरिक्ष यान वाइकिंग को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नामक, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स, ठीक है, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोष्टक में मैंने देखिए लिख दिया है NASA, इन्हें नासा, ठीक है, इन्हें नासा कहते हैं ना। नासा का भी मैंने आपको ऊपर फुल फॉर्म बता दिया। नासा ने भेजा था। पृथ्वी वैज्ञानिक मंगल ग्रह के मिट्टी का अध्ययन करने के लिए एक बड़े ललायत थे। वह यान वहाँ से मिट्टी के नमूने लेने गया था, जिससे कि वैज्ञानिक वहाँ के मिट्टी का अध्ययन करके यह बात ज्ञात कर सके कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीवन है या फिर नहीं। ठीक है। अब आपका ये पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए बेटा। लास्ट क्वेश्चन आप मत लिखिएगा, लास्ट क्वेश्चन को मैंने नहीं बताया है, तो मैंने अभी जितना भी बताया आप अपनी कॉपी में इसे राइट कर लीजिएगा। और आपको जहाँ भी थोड़ी बहुत जैसे कि लगे कि हाँ, आप अपनी बुक से एक बार मैच कर लीजिएगा, कुछ वर्ड्स इधर उधर हैं तो आप उसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, लेकिन आपको गलत नहीं होना चाहिए और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप इसमें से नोट्स देख लीजिए, आप इसमें स्टॉप कर करके आप अपने कॉपी पे राइट कर सकते हैं। और अगर आपको बीच में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है कि कुछ वर्ड्स या फिर कोई क्वेश्चन आंसर आपको इसमें से समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जब हम ऑनलाइन क्लास को आपको समझाते रहते हैं आप उसमें बीच में मुझसे आप बिल्कुल आराम से पूछिए, मैं उसके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से दूँगी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।